पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि यार ऐश, लियोन और बाकी सारे जो भी पार्टिसिपेंट थे टूर्नामेंट के अंदर, फाइनली उन सबको पोकेमॉन मास्टर यानी ऐश के डैड फाइनल टास्क देते हैं, जो कि रहता है एक वाइल्ड लेजेंडरी को पकड़ के लेके आना। और तुम जिस भी लेवल के लेजेंडरी को लेके आओगे उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ऐश और लियोन ने अपना मन बना लिया था कि वो सबसे तगड़े लेजेंडरी जैसे रक्वेजा या म्यूटू को ही ढूंढने वाले हैं और वो उन्हीं को ढूंढते हैं। फाइनली उनको म्यूटू मिल भी जाता है, लेकिन यार बैटल करने के बाद म्यूटू उन्हें बुरी तरीके से घायल कर देता है। तो अब वो क्या करेंगे अब हम देखते हैं। अब आगे ऐश बोलता है कि मुझे लगता है कि वो म्यूटू अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, हम शायद थोड़ा उस तरफ जाके देख सकते हैं। लियोन कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है, वैसे भी टाइम काफ़ी कम है तो मुझे लगता है हमें उस म्यूटू के पीछे जाना चाहिए। और यार वो लोग दूसरे डायरेक्शन में भाग के जाने लग जाते हैं फुल स्पीड से। काफ़ी देर चलने के बाद भी यार उन्हें म्यूटू नहीं मिल रहा था, तो लियोन कहता है कि मुझे लगता है मेरा चार्जर इसमें ज़्यादा सही काम आएगा। और वो लोग लियोन के चार्जर के ऊपर बैठते हैं और चार्जर अपनी बिल्कुल फुल स्पीड लगा देता है और यार वो एकदम स्पीड में उड़े जा रहा था। और वो लोग आजू बाजू में देखते रहते हैं कि म्यूटू उन्हें कहीं पर भी दिख रहा है कि नहीं। और यार ऐसे ही फुल स्पीड में कुछ देर उड़ने के बाद फाइनली ऐश को एक जगह पे म्यूटू दिख जाता है। और यार म्यूटू भी अपनी फुल स्पीड में होता है और वो भी जा रहा होता है। और ऐश कहता है जल्दी लियोन वहाँ पे देखो, म्यूटू उस तरफ है, चार्जर्ड को उस तरफ जाने के लिए बोलो। और चार्जर्ड यार फिर उसी तरफ म्यूटू का पीछा करने लग जाता है। कुछ देर के बाद म्यूटू नोटिस कर लेता है अपने पीछे कि यार चार्जर्ड और ऐश और लियोन उसका पीछा कर रहे हैं। तो म्यूटू अब पीछे यार सीधा एक शैडो बॉल फेंक के मारता है, लेकिन चार्जर्ड बिल्कुल सही समय पर यार अटैक से बच जाता है। लियोन कहता है कि इस बार कुछ भी हो जाए हम लोग ये म्यूटू को नहीं जाने देंगे। और वो चार्जर से फ्लेम थ्रोअर के लिए कहता है। चार्जर सीधा फ्लेम थ्रोअर का हमला करता है म्यूटू की तरफ, लेकिन यार वो म्यूटू पे लग ही नहीं पाता, वो अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है। और यार इसके बाद तुरंत ही ऐश का पिकाचू भी आ जाता है और वो इलेक्ट्रो बॉल फेंक के मारता है सीधा म्यूटू की तरफ, लेकिन म्यूटू उस अटैक को भी डॉज कर देता है। म्यूटू यार अब धीरे धीरे बहुत गुस्से में आ रहा था और अब वो एकदम गुस्से में अपना एक बड़ा सा शैडो बॉल लेके जैसे ही पीछे देखता है उन्हें मारने के लिए, तो म्यूटू को पता चलता है कि उसके पीछे कोई है ही नहीं। और यार म्यूटू एकदम देखने लग जाता है उस तरफ कि वो है कहाँ पे। और ये हमें पता चलता है कि एक्चुअली स्ट्रैटेजी थी ऐश और लियोन की, और वो म्यूटू के पीछे से निकल के आते हैं और चार्जर सीधा एक मेगा पंच मार देता है म्यूटू को, जो कि यार म्यूटू को बहुत तगड़ा लगता है और म्यूटू नीचे गिरने लग जाता है। ऐश कहता है चलो सही मौका है, चार्जर म्यूटू को पकड़ लो। और यार चार्जर म्यूटू को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। ऐश और लियोन सोच रहे थे कि अब सही मौका है, म्यूटू काफी वीक हो चुका है, इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही लियोन पोकेबॉल फेंकने जाता है, म्यूटू यार वापस से अपना होश में आ जाता है और वो यार बहुत खतरनाक तरीके का साइकिक अटैक यूज करता है, जिससे कि अब यार चार्जर, ऐश और लियोन सीधा जाके जमीन पे गिरते हैं और यार वो लोग अलग ही लेवल के इंजर्ड हो जाते हैं इसकी वजह से, और म्यूटू फिर से वहां से भाग जाता है। अब यार ऐश और लियोन बुरी तरीके से डिसअपॉइंट हो चुके थे और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो गए थे। अब उन पर ढंग से चला भी नहीं जा रहा था इतने ऊंचाई से गिरने की वजह से। और यार लियोन कहता है कि शायद हम लोगों ने म्यूटू या रक्वेदा लेवल के लेजेंडरी को पकड़ने की बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब हमारा पूरा टाइम जा चुका है, रात हो चुकी है और कल सुबह हमें स्टेडियम में जवाब देना है। और ऐश कहता है कि हाँ शायद हमने काफ़ी गलती कर दी, हम दोनों बार में म्यूटू को नहीं पकड़ पाए और अब बस कल सुबह तक का टाइम है, अब हम क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। लियोन कहता है कि इससे अच्छा अगर हम लोग कोई नॉर्मल से लेजेंडरी कोई पकड़ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, जिससे कि हम लोग कुछ तो पॉइंट हासिल कर ही पाते। लेकिन अब तो कोई चांस ही नहीं है, अब तो हमें कुछ भी पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हम लोग कहीं बाहर ना हो जाए। और ऐश ये सुन के एकदम डर जाता है और वो कहता है कि नहीं, इतना आगे आने के बाद अब ऐसा नहीं हो सकता, अब हम लोग हार नहीं सकते। तभी यार फिर वो दोनों कुछ ना कुछ आइडिया सोचने लग जाते हैं कि अब इतने कम टाइम में वो लोग क्या कर सकते हैं। और लियोन कहता है कि यार तुम्हारे पास तो वैसे आरसीएस भी था ना, मतलब आरसीएस तुम्हारा दोस्त है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम उसे बोलो कि वो हमारे साथ पोकेबॉल में आ जाए सिर्फ कंपटीशन होने तक, उसके बाद हम लोग उसको रिलीज़ कर देंगे। ऐश बोलता है कि ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद ऐश को लगता है कि नहीं, उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट वजह से रिलीज़ किया था आरसीएस को, क्योंकि उसको और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो ऐसे अपने मतलब के लिए कुछ टाइम के लिए मैं उसको पकड़ के रखूँगा तो मुझे काफ़ी गलत लगने वाला है, तो शायद से ये आइडिया हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। और लियोन भी फिर मान जाता है। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यार अब वो लोग क्या करें। और तभी ऐश कहता है कि एक सेकेंड, मुझे एक पोकेमॉन पता है जो कि हमारे साथ आने के लिए मान भी जाएगा और शायद वो हमें कुछ तो दिला ही सकता है, कंपटीशन में अच्छे खासे पॉइंट दिलवा सकता है। लियोन कहता है कि वो कौन पोकेमॉन है, और ऐश कहता है कि वो है हूपा। कालोस रीजन के अंदर एक हूपा मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, और हूपा अनबॉन्डेड काफ़ी अलग लेवल का भी लेजेंडरी है, मतलब है तो वो मिथिकल, लेकिन शायद हमें कुछ पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे मिथिकल होने के बावजूद भी। और लियोन कहता है कि वैसे भी अब टाइम काफ़ी कम है, अगर हम ऐसे किसी रैंडम नए लेजेंडरी को ढूंढने जाएंगे तो कोई चांस ही नहीं है कि हम पकड़ पाएँ, तो मुझे लगता है कि हमें फिलहाल मिथिकल पे ही ध्यान दे देना चाहिए। और ऐश कहता है कि हाँ अब लास्ट हूपा हमारी होप है, तो हमें उसी पे जाना चाहिए। और यार वो दोनों फुल स्पीड से चार्जर्ड पे बैठ के कालोस रीजन के लिए निकल जाते हैं।
फाइनली कालोस में पहुंचने के बाद ऐश और लियोन हूपा से जाके मिलते हैं और ऐश बहुत खुश था हूपा को देखने के बाद और सीधा हूपा को वो हक कर लेता है और हूपा भी काफ़ी खुश था यार ऐश से मिलने के बाद। ऐश तुरंत ही काम की बात पे आता है कि मुझे तुम्हें एक टूर्नामेंट के लिए पकड़ना है ताकि हम लोग वहाँ पे जीत सकें, तो क्या तुम मेरे साथ आओगे हूपा। और यार ऐश सोच रहा था कि हूपा इजीली उसके साथ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम से हूपा को हम लोग देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपने अनबॉर्न फॉर्म में आ जाता है। लियोन कहता है कि ये क्या हो रहा है ऐश, तुमने तो कहा था हूपा तुम्हारा दोस्त है बट ये क्या कर रहा है। और हूपा यार अपना बहुत खतरनाक शैडो बॉल बनाने लग जाता है और ऐश और लियोन सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है और यार वो शैडो बॉल सीधा उन पर मारने लगता है और ऐश और लियोन डर के मारे अपनी आंख बंद कर लेते कि अब पता नहीं यहाँ पे भी पिटने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक से जैसे ही वो लोग आंख खोलते हैं तो पता चलता है कि हूपा सिर्फ उनके साथ मजाक कर रहा था और हूपा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और ऐश और लियोन यहाँ पे हंसने लग जाता है कि ये मजाक था, एक्चुअली हमें लगा कि सच में ये कुछ ऐसा कर रहा है, हूपा को पता नहीं क्या हो गया। और हूपा उनके साथ आने के लिए मान जाता है तो ऐश तुरंत ही पोकेबॉल फेंक के हूपा को पकड़ लेता है यार अपने पोकेमॉन के तौर पे। और लियोन कहता है कि अब बस सुबह हो चुकी है, हमें बहुत जल्दी वहाँ पे निकलना ही होगा। ऐश कहता है कि वैसे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, अभी मुझे लगता है 1-2 घंटा बाकी होगा तो हम लोग पहुंच सकते हैं। लियोन कहता है कि हाँ लग तो मुझे ऐसा ही रहा है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पे एक घड़ी में टाइम देखते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ यार 5 मिनट के अंदर उन्हें स्टेडियम में पहुँचना है। और ऐश कहता है कि ये क्या, हम लोग 5 मिनट में कालोस से वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और लियोन भी पूरा डिसअपॉइंट हो जाता है, वो कहता है कि मुझे लगा था अभी 1-2 घंटे बाकी होंगे पर ये तो बहुत गड़बड़ है, हम तो बहुत लेट हो चुके हैं। और वो लोग बुरी तरीके से यार हार मान जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो हम लोग वैसे ही हार गए, हम तो स्टेडियम तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन तभी अचानक से यार हूपा जो है पोकेबॉल से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है और अपने रिंग की मदद से सीधा रास्ता बना देता है स्टेडियम तक का। और ऐश एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि अरे हाँ मैं हूपा के रिंग के बारे में तो भूल ही गया था, अब हमारे पास डायरेक्ट एक रास्ता है स्टेडियम पहुंचने का। और लियोन और ऐश कहते हैं फिर इंतजार किस बात का, चलते हैं। और वो दोनों तुरंत ही यार हूपा की रिंग में से चले जाते हैं और हूपा भी आ जाता है और वो लोग यार तुरंत के तुरंत स्टेडियम पहुंच जाते हैं। ऐश, लियोन और बाकी जितने भी सारे यार मेंबर्स थे, जितने भी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सब लोग वहाँ पे आ चुके थे। और यार अब वो सब बस खड़े थे विनर अनाउंसमेंट के लिए कि कौन जीता है, क्या हुआ है, वो सब जानने के लिए। और फाइनली पोकेमॉन मास्टर आते हैं और रिजल्ट बताते हैं। और यार इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहाँ पे एंड। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नहीं दबाया तो यार जरूर दबा दो ताकि जैसी नई वीडियो आए तुमको नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाए। बाकी हाँ मैं मिलूंगा ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।